नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। नोटबंदी के बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विरोधी लगातार कोस रहे थे, लगातार उनकी आलोचना की जा रही थी और बार बार ये कहा जा रहा था कि ये फैसला जनता के विरोध में लिया गया है। लेकिन बावजूद इसके चुनाव हुए जिसमें जन समर्थन नरेंद्र मोदी को मिला और अब टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर के ऑनलाइन रीडर्स पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 की शख्सियत के रूप में सामने आए। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। नोटबंदी के बाद विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहा है। यूपी की सियासत संवारने के लिए कुछ नेताओं ने तो पीएम को जनता विरोधी भी करार दिया था। लेकिन प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन टाइम के ऑनलाइन रीडर्स पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अव्वल शख्सियत के तौर पर शुमार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों और अभिनेताओं से था। पीएम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन रीडर्स पोल में उनको 18% वोट मिले हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा को सिर्फ 7% यानी नरेंद्र मोदी के आधे से भी कम वोट मिले हैं। पीएम की लोकप्रियता से तिलमिलाए विपक्ष ने भी पीएम को टारगेट करना शुरू कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर से की है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनको हार्दिक बधाई, उनका कद वैसे ही बढ़ रहा है जैसे पहले हिटलर का बढ़ा था। कांग्रेस की ओर से दूसरी प्रतिक्रिया रेणुका चौधरी ने दी है। उनका कहना है कि एक ही झटके में लोगों का गला काटने के लिए पीएम को यह खिताब मिलना ही चाहिए। यकीनन कोई और ऐसा काम नहीं कर सकता। यूपी के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में पीएम की लोकप्रियता पर सपा की प्रतिक्रिया न आए ऐसा नामुमकिन है। सपा नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि ऑनलाइन सर्वे को हम सही नहीं मानते हैं। टाइम मैगजीन हिंदुस्तान के हित की बात करता है। विपक्षी दलों के निशाने पर आए पीएम मोदी के पर्सन ऑफ द ईयर के ऑनलाइन पोल में जीतने के लिए बीजेपी नेता उमा भारती ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, पीएम मैन ऑफ द सेंचुरी भी बनेंगे। पाठकों की ओर से दिए जाने वाले वोटों के हिसाब से देखें तो मोदी सबसे पहले नंबर पर हैं। हालांकि यह खिताब किसे दिया जाए, इसका अंतिम निर्णय तो मैगजीन के संपादकों द्वारा किया जाएगा। जरूरी नहीं कि यह खिताब पीएम मोदी को ही मिले, लेकिन इससे इतना तो पता चलता है कि दुनिया इन नेताओं और राष्ट्रीय अध्यक्षों के बारे में क्या सोचती है। विजेताओं के नाम की घोषणा 7 दिसंबर को की जाएगी। नरेंद्र मोदी को 18% वोट मिले। बराक ओबामा, जूलियन असांजे और डोनाल्ड ट्रंप को मात्र 7% वोट मिले। हिलैरी क्लिंटन को 4% और फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को सिर्फ 2% वोट मिले हैं। पर्सन ऑफ द ईयर का नाम टाइम मैगजीन के एडिटर्स तय करते हैं। वोटिंग 4 दिसंबर को अमेरिकी वक्त के अनुसार 12 बजे खत्म हुई। टाइम पत्रिका के ऑनलाइन सर्वे में मोदी पिछले एक हफ्ते से आगे थे। ब्रिक्स समिट में पाक को चुनौती देने के बाद मोदी लगातार चर्चा में रहे। नोटबंदी की चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिसका श्रेय सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14% ही वोट मिले थे। उस वक्त 50 लाख वोटर्स ने पोलिंग में हिस्सा लिया था। 2014 में टाइम पत्रिका के एडिटर्स ने इबोला पीड़ितों को मदद पहुंचाने वाली महिला को विजेता घोषित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीतने से एक बात तो साफ हो गई है कि पीएम के नोटबंदी के फैसले की सराहना पूरे विश्व में हो रही है। जनता पीएम के इस फैसले को पसंद कर रही है, जो कि पीएम पहले ही दिन से जनता का समर्थन मांग रहे थे। सर्वे ने साफ कर दिया है कि पीएम की लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी।
तो लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है, ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस की ओर से राजेश यादव जी हमारे साथ हैं और बीजेपी की ओर से अशोक गोयल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपकी ही प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्योंकि साफ तौर से आपको क्या लगता है, क्या वजह रही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर बन चुके हैं? कौन से ऐसे निर्णय रहे और कौन सी ऐसी चीजें रही जिसकी वजह से आज ये सामने है हमारे? देखिए, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 2.5 साल तक जिस तरीके से विश्व में अपने देश के लिए प्रतिष्ठा कमाई, देश के लिए नाम कमाया जी, और आज मोदी जी को दुनिया आशा भरी नज़रों से, विश्वसनीयता से देखती है। और उसी का परिणाम है कि 50 लाख से ज़्यादा लोग वोटिंग कर रहे हैं और उनकी वोटिंग में उनको किसी को 7% मिल रहे हैं, किसी को 4% मिल रहे हैं, किसी को 7% मिल रहे हैं, किसी 2% मिल रहे हैं, वो भी हस्ती, अमेरिका के राष्ट्रपति जैसी हस्ती। और उसके बाद में माननीय मोदी जी को 18% मत दुनिया के मत हैं और ऑनलाइन मत हैं। इनको किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो कोई मैनेज्ड मत हैं। तो मैं समझता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी की नीति को दुनिया ने समझा है, माना है। नोटबंदी का फैसला तो अभी आया है, लेकिन विश्व में जिस तरीके से उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध जी निर्णायक संघर्ष छेड़ा, पूरे देश के, हमारे देश के विचारों को पूरी दुनिया को कहा कि हम आतंकवाद के विरुद्ध हैं और दुनिया को आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि उसका भी बहुत बड़ा असर जो राय देने वाले हैं उन पर पड़ा होगा। और बहुत खुशी जाहिर करते हैं हम कि माननीय मोदी जी को ऐसा सम्मान मिला है। ये देश का सम्मान है, सबका सम्मान है और इसमें विपक्षी पार्टियों को भी खुश होना चाहिए। आलोचना की दृष्टि से हम अगर कुछ कहें तो वो ठीक नहीं, खुशी नहीं है। और इसीलिए राजेश यादव जी, मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगा, रेणुका चौधरी वाली प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? मोदी टाइम्स के रीडर्स पोल्स को जीत चुके हैं, 18% वोटों के साथ वो आगे हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर में, पत्र जो मैगजीन में मोदी जी को जो जीत मिली है जी, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप देखिए, ऑनलाइन चुनाव के अलावा भी वहाँ जो उनका संपादक और जो उनका समूह है जी, वो डिसाइड करता है कौन जीता, कौन नहीं जीता। जी, अभी 7 तारीख को जो डिक्लेरेशन होना है, 7 तारीख को पता लगेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जीते हैं जी, या किस पोजीशन पर रहे। वो 7 तारीख को डिसाइड लेकिन पोल बंद होने के बाद की जो देखिए, स्थिति है वो तो सामने आ गई और उससे स्पष्ट हो रहा है कि नरेंद्र मोदी टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर है। जो रीडर्स पोल है उसमें पोल बंद होने के कुछ बाद नहीं बदला जा सकता। सुनिए आपको मैं जानकारी दे दूं। अच्छा, पोल बंद होने के बाद भी उनका जो अंतिम निर्णय है वो संपादक करता है। ये जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन से जीत गए। संपादक का आखिरी अधिकार होता है, वो सिर्फ औपचारिकता होती है, सिर्फ औपचारिकता होती है। जब भी किसी के वोट आगे आते हैं, टाइम्स मैगजीन के बारे में मैंने भली भांति पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं। राजेश जी देखिए, आप उनकी देखिए, आप उनका पूरा पढ़ के देखिए। मैं पढ़ के आया हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि उनके उसमें मैंने अभी देख के नेट पर सब चीज देख के चेक करके जब भी बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। वो कहते हैं जो हमारा जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन से जीत जाए, उसको हम डिक्लेयर कर दें। तो हम रीडर्स पोल की तो बात कर रहे हैं। रीडर्स पोल में 18% वोटों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अव्वल हैं। उसके लिए मैंने बधाई दे दी। आप सुनिए, वो ये कहते हैं कि हमें तो बधाई की तो वजह भी तो बताइए कि रीडर्स पोल में इतनी ज्यादा 18% वोट मिले कैसे? क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पूरा तो होने दो। तो जवाब तो दीजिए, आप अलग जगह पर ले जा रहे हैं। मैं अलग जगह नहीं ले जा रहा हूँ, आपको दूसरा जवाब नहीं दे रहा हूँ, इसी से संबंधित जवाब दे रहा हूँ। बताइए। वो कहते हैं कि हमारे जो संपादक है जो है उनकी बॉडी इसलिए तय करती है कि जरूरी नहीं है जो ऑनलाइन में जीत जाए उसको रखें। वो कहते हैं हमें ये भी देखना पड़ता है कि इसके अलावा भी कौन फेमस है, किसका मतलब पूरे वर्ल्ड में किसका मतलब जो बोलबाला है, वो इस चीज को भी ध्यान में रख के तब अंतिम फैसला सुनाते हैं। अगर यही फैसला होता तो फिर तो सुना देते 1 घंटे में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ मोदी जी जीते। और देखिए, जिस तरह से वहाँ आप भी जानते हैं, हम भी सब जानते हैं जी, कैसे मैनेज होता है वहाँ संपादक समूह को, कैसे वो होता है, पूरा विश्व जानता है इस चीज को। इसमें नई बात नहीं है। हाँ, मैनेज कैसे करते हैं वहाँ, बिल्कुल ये तो सभी जानते हैं। ये जो है एक मैगजीन है, सुनिए, एक मैगजीन है
ये मुझे लगता है विपक्ष की मानसिकता है जो मेरे भाई कह रहे हैं। देखिए ये तो आपकी अपने देश मानसिकता का है। प्रधानमंत्री, देखिए इनको बधाई दे दो, अपने देश का इनको अच्छा हम लगेगा, बधाई की बात इनकी नहीं कह रहे तारीफ कर दो, इनको बधाई अच्छा की बात लगेगा। नहीं कह रहे हैं। हकीकत इनकी हम जो पर्दा हकीकत खोल है दो उसके ऊपर तो ही आ इनको रहे हैं बुरा लगता है कि भाई आप लोग आप देखिए इतना अरे थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सुन निराश हो लीजिए, चुके हैं, थोड़ा हताश सुन हो चुके लीजिए, हैं सुन लीजिए, कि इतने आपको घबराए क्यों मोदी हैं जी आप? के पक्ष में इतने क्यों ना, घबरा ना, गए ना, आप? ना, ना। ना आप मैं कितने घबरा क्यों घबरा नहीं रहा, गए? मैं तुम्हारे मैंने हम तो फैक्ट्स आपको पर बड़े बात धैर्य करें। पूर्वक तुम्हारे सुना। कहने से मेरे पे आपको कोई फर्क देखिए, पड़ने वाला नहीं है। देखिए फर्क लेकिन तो आपकी आप मानसिकता को दिख रहा आपके है। विचार दर्शा रहे आपकी हैं। मानसिकता तो दिख रही है, मैंने तो आपको बड़े हमारी धैर्यपूर्वक मानसिकता सुना। देश के आप प्रति देखिए समर्पण बीच भाव में की है। इसलिए एक मिनट, आपकी एक मिनट। मानसिकता ये दर्शा रही है। राजेश जी बोलिए। आपकी मानसिकता ये दर्शा रही है। राजेश जी फैक्ट्स पर देखिए, बात करते हैं। देखिए, आपने फैक्ट पे ही मैं बता रहा हूँ। हाँ। अल्टीमेट डिसीजन तो संपादक करते हैं और वहाँ कैसे मैनेज होता है पूरा वर्ड जानता है। आप देखिए इसमें आपने ISI चीफ भी था, उनका क्या इसमें मैगजीन का क्या अपना रहता है, फिल्म स्टीज से भी लेते हैं, सोशल वर्क से भी लेते हैं, बेहतरी और नेता भी बदतरी लेते दोनों हैं, के लिए देखिए, लिए जाते हैं, और बेहतरी उसको भी और लिया। बदतरी। आप मुझे नहीं IS चीफ का जो है उसको किस आधार पर लिया उन्होंने, तो क्या मैगजीन आप क्या दर्शा रही IS है? की उससे तुलना ना, करेंगे? मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, अपना अपना देखिए दिल को तसल्ली दे रहे हैं। मैगजीन का अपना तरीका है और मैगजीन का अपना तरीका है, वो अपने तरह से काम कर रही है और पूरा वो जानता है, देश जानता है। लेकिन देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, जो किस तरह से सर्वे होते हैं, भीम मुद्रीकरण पर सर्वे हुआ, भीम मुद्रीकरण पर सर्वे हुआ, 5 लाख लोगों का सर्वे था जी। ठीक है। अब हमारे देश में जो इंटरनेट कितने परसेंट यूज करते हैं, 34%, 34% करते हैं जी। और 10% ऐसे हैं जो कभी कभार करते हैं। 10% ऐसे लोग हैं देश के अंदर जो नेट का जो उपयोग कभी कभार करते हैं। अब देखिए 24% रह गया जी। और सर्वे में क्या कहा, 93% देश की जनता मोदी जी के जो काम कर रहे हैं देश के लिए वो अच्छा काम है, सराहनीय करिए। ठीक। अरे भाई आप ये बताइए 24% लोग और उसमें से कैसे आप नेट के और जो नेट यूज नहीं करते हैं उनकी बात को कैसे रखें, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि 93% लोग देश में उनका वो कर रहे हैं, यानी मतलब 7% ही लोग हैं, यानी मतलब कोई पार्टी के भी लोग सब देखिए 93 का मतलब तो हर पार्टी का आदमी इनका सपोर्ट कर रहा है, पार्टी के पदाधिकारी भी सपोर्ट कर रहे हैं। बताइए 7% रह गए तो कैसे कैसे सर्वे होते हैं, ठीक है, पूरा देश पूरा विश्व जानता है बस सर्वों ठीक है। को। अब अशोक जी आप जवाब दीजिए। तमाम मेरा तरह ये के कहना आरोप है हैं, कि शक मेरे है उनको मेरे कि दोस्त ये- जो ये कह रहे हैं कि तमाम पार्टी के लोग भी आ गए, उसमें ये भी आ गए, वो भी आ गए, ये नहीं समझ रहे हैं। कुछ चिन्हित लोग, मान लिया 5 लाख लोगों को चिन्हित करके सर्वे हुआ, उसमें पार्टी और बेपार्टी का सवाल नहीं होता है। उन्होंने जो मत दिया वो मत जनता के सामने आया। इसी अब प्रकार 93% सुन लीजिए, मुझे लोग बोलने कैसे कर दीजिए देंगे? भैया, इसे बोलने दीजिए। इसीलिए इसी प्रकार से 50 लाख लोगों को केंद्र बिंदु मानकर ये विश्व भर में सर्वे हुआ। ये भारत का अकेले का सर्वे नहीं है। ये कहीं भी किसी प्रकार की बात को इसको भी किंतु परंतु में उठाना, स्वीकार न करना, न पचाना, ये बिल्कुल ऐसा दुबे लगता है जी, जैसे आप- घिनौनी मानसिकता दुबे का जी, परिणाम है। दुबे जी और ये कैसे मानसिकता आप देखिए, ये नहीं ये आप मानसिकता कैसे एक डिसाइड मिनट, कर देंगे एक मिनट। 93% देश की संख्या एक- कैसे एक- बता देंगे? एक मिनट। आप 5 लोग में कैसे कन्वर्ट कर देंगे हर किसी की राय को? आप राजेश किसी यादव का जी, कैसे जो कर अभी देंगे? आपने कहा, आपने कहा कि मुझे शक है और आपने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो इस सर्वे में शामिल हुए, ना, लेकिन जब ना, आपने आप भारत देखिए, बंद किया था सुनिए, तो आपके जब भी 90 कैडर और सुनिए, कार्यकर्ताओं के सिवाय कोई तो सुनिए, दिखा नहीं था सुनिए, उसमें। दुबे जी, देखिए ऐसे जब शब्द 93% आ गया तो 93 में 7 बचे, 7 में देश में इतनी पार्टियां हैं उनका वोट भी ना जुड़ रहा। अरे किसी आप का। गलत बोल रहे हैं। आप देखिए, आप ये नहीं कह रहे सर्वे जो की जिन कैलकुलेशन लोगों को का गलत सर्वे तरीके से हुआ लिया जा रहा है। उनका जिन 93%। लोगों का सर्वे हुआ उसमें ये उनका दिखाई जाती, 93%। सुनिए, उसमें ये दिखाया जाता कि 94 जिन लोगों का सर्वे हुआ है नेट उपयोग करते हैं उनका है। पूरे देश की बात हुई है इसमें, पूरे देश की बात हुई है, तो पूरे देश का सर्वे कैसे हो गया? आप दूसरे की 5 लाख लोगों की, पूरे पहले देश तो का- उन्होंने देखो 5 लाख लोगों पर कैसे कैसे कर लेते हैं। 5 लाख लोगों को हर घर में जाके उनकी राय सलाह राजेश करना यादव जी, और इतनी जल्दी निकाल देना, ठीक है, मैं उस पर नहीं कह रहा कि हर है। आदमी की वो हताश- कितना कराए, हताश लेकिन आप राजनीति, देखिए ये 125 हताश और निराश राजनीति यही कहेगी जो मेरे दोस्त राजेश यादव कह रहे हैं। आप कैसे आप कह देंगे, आप कैसे आप बता देंगे 93%?
हताश तो देखिए सच्चाई से अवगत कराएं तो आपको हताश लगता है, आपके गुणगान करते रहे अभी आप कहेंगे बहुत अच्छे हमें हैं। आपसे देखिए, ठीक है। ये छोड़ दीजिए। अब राजेश जी मुझे देश आपसे के एक लिए सवाल करिए। पूछ लेने देश के दीजिए, लोग आपको तबाह मैंने हो पूरा रहे हैं, मौका दिया उस पर राजेश ध्यान यादव जी, दीजिए। देखिए ये पूरा ध्यान मौका बटाने मिला के लिए, राजेश जी, पूरा सुनिए, मौका ध्यान मिला ना बटाने के आपको। लिए देखिए अब इस आप तरह धैर्य की- से अगर सुनेंगे नहीं तो सवाल कैसे हो। बताइए। देखिए आपको पूरा मौका मिला, आपने तमाम बातें कही है, लेकिन साफ तौर से जब आप दोनों को देख रहे हैं, आपने सर्वे जो है टाइम्स सर्वे को आप सीधे सीधे इस सर्वे से जोड़ रहे हैं और आप इस पर भी शक कर रहे हैं, उस पर भी शक कर रहे हैं। क्या आप तब भी शक कर रहे थे जब 2014 में आपको 2015 में अंजेला मर्केल को वहां पर चुना गया था, उससे पहले 2014 में इबोला नाम की जो महामारी थी उसको चुना गया था, क्या तब भी आपको यह शंका थी? आज नरेंद्र मोदी के पहले नंबर पर आ जाने से ही आपको शंका हो गई है? रेणुका चौधरी को आज ही सबसे ज्यादा अच्छी प्रतिक्रिया हो जा रही है। एक मिनट, ये देखिए, कोई भी सर्वे करते हैं, ठीक है, कुछ जिनको मौका मिल जाता है वहाँ सब मैनेज हो जाते हैं। कई जगह ऐसा भी होता है, परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं सर्वे के अंदर भी। एक तरफा जहाँ बात होती है लगती है, आप देख लिए चुनाव में, देख लीजिए आप, बिहार के चुनाव में कोई दिखा रहा था कि मतलब नीतीश कुमार जीतेंगे, आप देखिए, तो वो कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर वन साइड होता है, वहाँ लोगों को लगता है कि भाई यहाँ तो गलत बात कहने से मतलब जो आम आदमी भी बोल पड़ेगा। वहाँ ये इस तरह की मैगजीन वहाँ नहीं करती है, इस तरह की हरकत, इस तरह के सर्वे नहीं करते हैं। अशोक और जी, जहाँ क्या एक ही आदमी बोलेंगे, नहीं बिल्कुल आप बोलिए ना, आप बोल सकते हैं, अगर आपको जवाब देना है, डिबेट है सर, आप जब चाहे तब बोल सकते हैं। बोलिए, आप जवाब दीजिए, दबा के बोलिए, किसने रोका है आपको? बताइए। देखिए, देश का प्रधानमंत्री किसी एक दल के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री पूरे देश की 125 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है और उस प्रधानमंत्री के कार्यों को, उस प्रधानमंत्री की एक्टिविटीज को, उस प्रधानमंत्री के विदेशों में विश्वसनीयता को, सारा जो कुछ भी सारांश आया है और 50 लाख लोगों के द्वारा उस सर्वे में भाग लेके ऑनलाइन आया है। उसी सर्वे में अमेरिका का राष्ट्रपति भी थे, पत्रिका भी अमेरिका की है। उसी सर्वे में अमेरिका की जो है हिलेरी क्लिंटन भी थी, जो 4% पे सिमट गई हैं। उसी सर्वे में जो ये 2% में सिमट गए जो मीडिया चलाते हैं वो भी थे। कुल मिला के हमें गर्व होना चाहिए। हमको राजनीति से दूर हटके माननीय मोदी जी का जो हमारे देश की छवि विदेशों में बनी है, पूरी दुनिया में बनी है, उसके ऊपर गर्व करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं जैसे देश में 5 लाख सर्वे, वो ये कह रहे हैं कि उसमें विपक्ष के वोट कहाँ गए। मैं ये कहना है कि 5 लाख लोग जो जागरूक लोग हैं, जो इंटरनेट पर हैं, उन्होंने सर्वे में अपनी राय दी और उनकी राय 93% जो है या 92% जो है वो मोदी जी के निर्णय के पक्ष में आई। तो निराशा क्यों मानते हैं? आगे रही जनता की बात, जनता का फैसला तो आप देख चुके हैं। सुन लीजिए, मेरे बोलूंगा बाद में, मैं बीच में नहीं बोलूंगा आपके, सुन लीजिए मेरी बात। जनता का फैसला, आप एक बंद घोषित हुआ, एक विरोध घोषित हुआ, लेकिन भारत बंद से पहले ही अनेक दलों ने जिस तरीके से बंद को उसको वापस लिया और ये कहा कि भाई हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है, उसके पीछे एक ही ताकत थी, वो थी जनता। जनता ने जवाब दे दिया कि हम बंद करने वाले नहीं हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में समझना चाहिए कि एक निर्णय जो भी हो रहे हैं वो देश के लिए हो रहे हैं, पूरे देश उससे प्रभावित भी हो रहा है। कहीं कुछ परेशानी भी है, लेकिन सब हल होगा समय के साथ साथ। धीरे धीरे परेशानियां धीरे धीरे हल्की हो रही हैं और ऐसा समय आएगा कि आप लोग कहेंगे कि मोदी जी ने देश को कई 100 साल आगे ला दिया और ये मोदी जी का देश, एक देश विश्व में अंदर सर्वोपरि होने के लिए चल पड़ा है। ठीक है, राजेश जी, प्रतिक्रिया आपकी इस पर। देखिए, इनने 3-4 चीजें रखी हैं। हाँ, 4 बातें। एक तो 4 बातें रखी हैं। एक तो विदेश में जो छवि है प्रधानमंत्री की, अरे बड़ा बहुत अच्छा लगा इनसे सुन के कि विदेश की छवि की इनको बहुत चिंता है। लेकिन प्रधानमंत्री को, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री को, जो देश की बात होती है, देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है, चलो ठीक है, कोई पार्टी में भ्रष्टाचार है या कोई इस तरह की बात है, जब विदेश में अगर भ्रष्ट लोग ऐसी बात कहें तो ठीक नहीं लगता। आपसे भ्रष्ट कोई नहीं है, आप देखिए बीच मत को, बिल्कुल सारी दुनिया जानती है, आपको 2014 में इसकी सजा भी मिल चुकी है। मैं आपकी चिंता को समझ सकता हूँ, मेरी चिंता कुछ मत समझिए, आप अपनी चिंता कीजिए और अपने जो वो माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है उनकी चिंता कीजिए कि उनका भविष्य क्या है। देखिए, उनका भविष्य जो है पूरा देश देख रहा है। देश देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। झूठ का जो आपने पहाड़ खड़ा कराया ना, एकदम ऐसा ढहेगा कि आप देखते रहेंगे। आप कल्पना करते रहिए, मन में खुश होते रहिए, लड्डू मन में फोड़ते रहिए। आपसे मेरी ये गुजारिश है, आप थोड़ा मुझे सुन लें। जब आप सुनेंगे नहीं बोलेंगे और नहीं आपने बोलना है तो बोल लीजिए, हम शांत हैं। ठीक है। तो देखिए, जब विदेश में जाते हैं मोदी साहब
तब बोलते हैं देखिए फलानी पार्टी भ्रष्ट है, फलाना नेता भ्रष्ट है, जेल भिजवा के छोड़ूंगा। अरे ठीक है, ये बात देश में बुझिए, आप विदेश के अंदर देश की छवि चमकाने जा रहे हैं। कोई भी इंडियन आम आदमी जाएगा तो वहां के नागरिक की राजेश जी, दृष्टि मैं में तो आपको यही पूरा होगा मौका दूंगा, कि- लेकिन मेरा एक सवाल जरा आप सुन लीजिए। आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, लूट का पहाड़ आपने खड़ा किया है। कौन से लूट का पहाड़, जरा उसे आप स्पष्ट कीजिए, सुनिए, जरूर आप कीजिए, क्योंकि आपने गंभीर बात कही है कि लूट का पहाड़ आपने खड़ा किया है। देखिए, आपने शायद सुना नहीं, हाँ। मैं लूट का नहीं झूठ का कहा। तो ठीक है झूठ ना? का भी पहाड़ हाँ, अगर आप झूठ कह का रहे हैं पहाड़ तो बता किस दें। तरह का देखिए, पहाड़, झूठ ये का पहाड़ जरूर गिन बताइए, लीजिए, क्योंकि गिन आपको लीजिए, बताना गिन चाहिए लीजिए, अगर आप आरोप सुन लगा रहे लीजिए, हैं। गिन लीजिए। हाँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं कहा कि जब मैं 100 दिन का समय दे दो मैं काला धन लेके आऊंगा। ये झूठ का पहाड़ था, सच का। जुमला नंबर 1, किसने कहा कि जुमलेबाजी है ये? ठीक है, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, जी। किसने कहा? प्रधानमंत्री ने कहा या किसी और ने कहा? तो ये झूठ का पहाड़ नहीं है, क्या है? ये सच का पहाड़ है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए, 15 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। आप प्रधानमंत्री ने कहा, कितने लोगों को रोजगार दे दिए? ये झूठ का पहाड़ नहीं है, क्या है? मैं आपको ऐसे 100 इनकी स्कीमें गिना दूं ठीक है, जो आप- झूठ के पहाड़ हैं। रोजगार लोग समझ सृजन रहे हैं। के लिए मोदी जी देखिए, ने लोग परेशान हैं इस समय। जी। ये परेशानी को, समस्याओं को हल न करके इस तरह के ये जो कभी के मैगजीन में आ गए, लोगों की समस्या इस तरह से जो है मतलब ध्यान नहीं जाए उस तरफ। अच्छा। देखिए, जो पीड़ित लोग हैं उनके तो दिल पे जिस पे बीती है, जिसके दिल पे ये चीज है, उससे तो रहेगी रहेगी। आप कितनी भी मिटाने की कोशिश करो, जी, वो अशोक नहीं जी, मानेगी। ये दिल में रह जाएगी बात, कह रहे हैं राजेश जी। अगर इनके आपने- दिल में कभी निकलने वाली नहीं है। हाँ। इनका दिल एक ऐसा दिल हो गया है, 1947 के बाद से आज तक केवल व्यक्तिवादी, एक परिवार और उसी परिवार की चरण वंदना करना ही इनका जो है। क्योंकि मैंने बहुत सारे सीन देखे हैं, 71 का भी देखा है, 77 का देखा ही भी। नहीं। सुन लीजिए, बोलिए। जो झूठ बोल रहे हैं ना आप, इसलिए मैंने टोका। 69 में आप जो झूठ बोल रहे हैं इसलिए टोका। 69 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ, उस समय भी देखा किस तरीके से एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नॉमिनेशन फाइल करती है राष्ट्रपति पद के लिए नीलम संजीव रेड्डी का, और अंतरात्मा की आवाज पे भाग जाती है तुरंत और समर्थन देती है वीवी गिरी को। मैंने झूठ, किससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा देश के लिए प्रधानमंत्री जैसा भी व्यक्ति विश्वसनीय नहीं हो सकता। आप तो ये सारी आपने घोषणा चीजें, ये करी, सारी उस पे बोलो चीजें इन ना पर कि लागू मुद्दे होती हैं। उठाएं। आप 1900 इधर-उधर क्यों भाग रहे हैं? 1984 का दंगा देखा आप है। इधर-उधर क्यों भाग रहे हैं? इनका जो मैंने अभी प्रधानमंत्री, युवा समस्याएं प्रधानमंत्री उठाई हैं, कहता है जो मोदी साहब ने इलेक्शन में बोली, जब कोई उनको बड़ा बता पेड़ दीजिए। गिरता है तो हलचल होती है और लाखों लोगों कहाँ ले को, जा रहे हैं निर्दोष डिबेट को? सिखों को मार दिया जाता है। हम सही ले जा रहे हैं। तुम अरे, गलत तरीके की बात करो, भ्रष्टाचार के मैंने अगर गलत अंदर तरीके कई की कई एक लाख पकड़ के करोड़ बता रुपए दें के आप। घोटाले आप एक पकड़े पकड़ के जाते बता दें हैं। कि आप खुद आपने ये गलत करी है तो मैं आपको मान कई जाऊंगा। कई लाख करोड़ रुपए के घोटाले आते हैं, जनता उस पर अपना फैसला सुना देती है। जब ये आप देखो, समझ रहे घोटाले हैं पे कर लो। कि आप आपको आप जो है नहीं, मध्य आपके प्रदेश से ऊपर लेके आपके पास कहाँ-कहाँ किसी घोटाले, चीज हजार का कोई घोटाले जवाब आपके। नहीं है। आपके पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं है। देश आज इधर-उधर भाग जाते देश आज नया भारत बनने की आपने आड़ झूठ में खड़ा बताया है। तो वो आपके और झूठ निश्चित- बता रहे हैं, फिर आप उनके झूठ देखिए, बताएंगे और हम ये झूठ इसी नहीं तरह बता से रहे हैं। जाएगा। जो हम तो इन्होंने कह इनके रहे झूठ, हैं। मैंने तो कांग्रेस जो- के झूठ। देखिए, मैंने हम तो वो झूठ नहीं समस्या बता रहे रखी हैं, जो हम तो इनने, सिर्फ साफ मैं साफ तो एक बात ही कह पॉइंट रहे पे हैं। बोला, इनने चार हम कोई रखे, जो तीन कह तो रहे हैं वो नहीं तथ्यों के दिए। साथ कह रहे हैं, और हमारा साफ तौर पे कहना है कि देश को आगे ले जाने का काम मोदी जी कर रहे हैं और उसी दिशा में उनका जो ये कदम नोटबंदी का है, चलिए, अब जिसके वरिष्ठ बारे में पत्रकार राकेश मेरे कपूर मित्र जी कह रहे हमारे हैं, साथ हैं। मेरी जनता उनकी परेशान राय थोड़ी बहुत जरूरी जरूर है। है, बीजेपी लेकिन कांग्रेस जनता का में गेम खुशी बनने है। से पहले जनता उनकी अंदर राय से समझ जरूरी है। रही ठीक है है। कि कहीं ना कहीं ठीक जो है। निर्णय हुआ है वो ठीक हुआ है, पॉजिटिव निर्णय। ठीक है राकेश जी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो इसी तरह का माहौल देखने को मिलता है, इसीलिए पूरा मौका दिया ताकि जो दर्शक हैं वो सुने और समझें कि किस तरह का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का ऑनलाइन रीडर्स पोल जीत लिया है। इस बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं कि ये कितना खास है और इसके पीछे की वजह क्या रही होगी। आपकी नजर में क्या वजह रही होगी? क्या वो नेतृत्व क्षमता वजह रही, या फिर जो निर्णय जिस तरह से लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री की ओर से, ये भी वजह रही? मुझे तो सबसे बड़ा अफसोस इस बात पर है कि दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं इस मुद्दे पर भी। हाँ। कि नरेंद्र मोदी को टाइम मैगजीन ने नंबर 1 माना है। प्रश्न नरेंद्र मोदी का नहीं है जी, प्रश्न भारत का है। हाँ। इस पर विवाद का कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ। ये नरेंद्र मोदी का तो सम्मान हुआ है, भारत का भी सम्मान हुआ है, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी या कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं हैं। हम इस बात को संकीर्णता के दायरे से हाँ। बाहर जाकर के हमें सोचना चाहिए और जिम्मेदारी के साथ
अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। ना ये नरेंद्र मोदी की तारीफ करने का समय है, हाँ। ना उनको गालियां या उनकी मुखालफत या बीजेपी को गालियां देने का समय। राकेश जी, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। मैं आपके पास आऊंगा और आपकी पूरी बात को हम सुनेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही, प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता या वो तमाम जो उन्होंने फैसले लिए हैं, क्या उनका ये असर है। एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं टाइम्स मैगजीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अव्वल आने को लेकर, जो ऑनलाइन रीडिंग जो पोल है उसमें, और इसी को लेकर हम बात कर रहे थे। इससे पहले राकेश कपूर जी, अपनी आप बात पूरी कीजिए। आप ये बता रहे थे कि आखिर क्या वजह रही होगी और किन वजहों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अव्वल नंबर पर देखने को मिले टाइम्स मैगजीन में। देखिए, पहली बात तो यह है कि टाइम्स नहीं, टाइम मैगजीन जी। टाइम जो दुनिया की मानी हुई प्रतिष्ठित मैगजीन है और अमेरिका से छपती है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नंबर 1 कहना, नंबर 1 उनका स्थान आना, इस बात को दिखाता है कि पूरी दुनिया में, इसमें बीजेपी और कांग्रेस का कोई प्रश्न नहीं है, इसमें सिर्फ भारत का प्रश्न है। इसमें कांग्रेस के नेता, जो बड़े बड़े नेता हुए, पंडित नेहरू या इंदिरा गांधी, उनके भी अवमानना नहीं है या उनके प्रति असम्मान का भी द्योतक नहीं है। प्रश्न ये है कि नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में 2.5 वर्षों में, पिछले 2.5 वर्षों में जिस प्रकार से भारत की ताकत का डंका पूरी दुनिया में बजाया है और बाख्तियार तरीके से बजाया है, और जिस प्रकार से फैसले लिए हैं जी, चाहे वो हिंदुस्तान की आंतरिक राजनीति में हो या विश्व राजनीति में हो, ब्रिक्स के मंच पर जाकर कहना और अमेरिका में भी लगातार ये बात कहना कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की जरखेज ज़मीन है जी, जो पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की माँ है, ये बात कहना, चूँकि इसमें सिर्फ भारत का प्रश्न नहीं है, पूरी दुनिया का प्रश्न है। चूँकि जहाँ भी आतंकवादी घटना होती है वहाँ पाकिस्तान का तार उससे जुड़ा होता है, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जी। तो इसलिए ये बात पूरे डंके की चोट पर कहना नंबर 1 जी। और राष्ट्रीय राजनीति में बड़े साहसिक फैसले करना, ये नरेंद्र मोदी के शासन करने का अंदाज है। ये नरेंद्र मोदी की लोकतांत्रिक सरकार चलाने का अपना तरीका है, उनका अपना सलीका है जी। और उनकी लोकप्रियता इस बात पर निर्भर की है कि हिंदुस्तान जो अभी तक मुफलिसों और गरीबों का मुल्क कहा जाता था जी, वो हिंदुस्तान जो अभी तक विदेशी मदद पर निर्भर करता था, हालांकि उससे हम छूटे, हाँ। जो बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का दौर चला उसमें विदेशी निवेश डायरेक्ट हमारे पास ठीक आया है। और जिस तरीके से पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा था हिंदुस्तान में जी। उसको उन्होंने आकर के दूर किया। ठीक है। तो जो हिंदुस्तान की सरकार का इकबाल, हाँ। और उसके साथ साथ अपना व्यक्तिगत इकबाल बतौर एज ए पर्सन जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो कायम किया है, तो उसको तो हमें सलाम करना ही चाहिए। वो सलाम भारत को है, हाँ। वो सलाम नरेंद्र मोदी को तो है ही, हाँ। लेकिन वो भारत का रुतबा जी। अमेरिका के लोग भी अगर स्वीकार करते हैं तो कोई तो बात है, कोई तो बात है। गालिब का शेर है ना कि कह सके कौन कि जलवागिरी किसकी है, कह सके कौन कि ये जलवागिरी किसकी है, अब पर्दा छोड़ा है वो उसने कि उठाए ना बने। चलिए, तो इसी पर अब जब आप ये कह रहे हैं हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान की अगर बात होती है, ये बात होनी चाहिए, लेकिन इस पर प्रतिक्रिया जिस तरह से सामने आई, समाजवादी पार्टी की ओर से नरेश अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। उसके बाद कांग्रेस की ओर से भी इसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। नरेश अग्रवाल की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की ओर से क्या कुछ कहा था, ये आपको सुनवाते हैं।
उनको हार्दिक बधाई। उनका कद वैसे ही बढ़ रहा है जैसे पहले हिटलर का बढ़ा था। ये दिग्विजय सिंह ने बधाई दी है। राजेश यादव जिस तरह से बधाई दी, पहले उसके बाद शक करने लगे। नरेश अग्रवाल, सपा नेता, ऑनलाइन सर्वे को हम सही नहीं मानते। टाइम मैगजीन हिंदुस्तान के हित की बात नहीं करता, हिंदुस्तान के हित की बात नहीं करता। ये समाजवादी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया है। और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर साहब कह रहे हैं कि अमेरिका में मोदी जी का जलवा है। उन्होंने देश में लोगों को आटे दाल के भाव याद दिला दिए। काश अमेरिका के लोग यहां आटा दाल खरीदते, तब उनको पता चलता। ये राज बब्बर साहब कह रहे हैं, जो पिछले कई सालों से जिनकी सत्ता थी, महंगाई चरम पर जिनके दौर में रहा, वो कह रहे हैं। रेणुका चौधरी, कांग्रेस नेता, एक ही झटके में लोगों की जेब और गला काटने के लिए पीएम को यह खिताब मिलना ही चाहिए। यकीनन कोई और ऐसा काम नहीं कर सकता। तो ये प्रतिक्रिया सामने आई है। हिंदुस्तान की बात होनी तो चाहिए थी, लेकिन ये बात बढ़ जाती है पार्टियों में, एक दूसरे के विरोध में। राजेश यादव जी, जो बात राकेश जी ने कही है, क्या आप उससे सहमत हैं? क्योंकि राकेश जी की पूरी बात का लब्बो-लुआब ये था कि ये बात हिंदुस्तान की होनी चाहिए थी। इसमें भी विरोध किस बात का, ये समझ से परे। देखिए, राकेश जी ने कहा जी कि ये मोदी का नहीं, ये भारत का प्रश्न है। जी ठीक है, हाँ, इनकी बात से सहमत हूँ कि ये भारत का प्रश्न है। लेकिन अच्छा। जब मोदी जी जब विदेश में जाते हैं तब वो भूल जाते हैं कि मैं ये भारत की बुराई जो कर रहा हूँ ये किसी और धरती पर, तो ये फिर कहाँ का प्रश्न आ जाता है। उस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हमारे और भारतीय जनता पार्टी के मतभेद हो सकते हैं, इस जमीन पे हो सकते हैं। पाकिस्तान का कोई मसला आता है तो हम ठीक है सरकार के साथ होते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं होते हैं। किसी और चीन से कोई झगड़ा हो, कोई चीज हो, तो हम सरकार के साथ हैं। हम वो सत्ता में तो वो हमारे साथ थे। एक देश हित में होता है और होना भी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री इस चीज को वहां क्यों भूल जाते हैं? देश की वहां बुराई करते हैं। वहाँ के जो हमारे नागरिक यहाँ के जाते हैं, वहाँ के लोगों की निगाह में चोर साबित होते हैं। तो इस तरह की, ठीक है, कोई किसी में कमी है तो यहाँ बात करिए उस पर। मैं जब मानता कि वो यहाँ बात करें, वहाँ बात करते हैं तो देश का मतलब बुराई करके देश का लॉस करते हैं वहाँ जाके। ठीक है, तो इसलिए आप विरोध करेंगे? देखिए, नहीं, विरोध किसने विरोध करा है? विरोध तो किया ना। देखिए, आप लोग तंज कस रहे, इसे आप विरोध नहीं कहेंगे। अच्छा, इनकी तारीफ करते हैं कि वहाँ जाके, तो आप बता दीजिए। देश की तो तारीफ करनी चाहिए, एटलीस्ट देश की तारीफ करनी चाहिए। विदेश में बहुत अच्छी बात कहते हैं, ये कहते हैं यहाँ लोग मर रहे हैं, ये कहते हैं कोई नहीं मर रहा लाइन में। नहीं सर, जब मुद्दा ये है टाइम मैगजीन, देखिए आप देखिए राजेश जी, जब आपने बात कही है तो इसका जवाब सुनिए। रुकिए एक मिनट, टाइम मैगजीन की बात जब कही जा रही, नहीं, इस पर आप शक नहीं कर सकते सर। अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन है, इसका कोई भारतीय पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। आपको मैं शुरुआत से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको इतना विश्वास क्यों है? तो आपको क्यों नहीं है? आपको क्यों नहीं है? आपने अभी हिलेरी का देखा, टाइम मैगजीन उसमें अपने सर्वे में दिखा रही आगे चल रही है, कहाँ चला गया उसका मतलब सत्यता? किसकी बात कर रहे हैं आप राजेश जी? टाइम मैगजीन की बात कर रहा हूँ, इसी की। इन्होंने हिलेरी का सर्वे करा, आप ये बताइए कि आप जब हिंदुस्तान, आप ये कह रहे हैं ना हिंदुस्तान की बात है, तो आपको तारीफ क्यों नहीं करनी चाहिए? हिंदुस्तान की ये बात नरेंद्र मोदी की नहीं है सर, ये बात है हिंदुस्तान की। इसके लिए आपको तारीफ करनी चाहिए। तारीफ हिंदुस्तानी क्या करें? बधाई देती हूँ उनको। क्या गला काट लेने की बात कर रहे हैं आप? आटे दाल खरीदने के लिए अमेरिकन को यहाँ बुला रहे हैं आप। देखिए, बिल्कुल सही कहा राज बब्बर जी ने कि आप अगर सुनिए, वहाँ के लोग वहाँ ऑनलाइन बैठ के वहाँ सर्वे कर दिया, इस तरह से किसी चीज का सर्वे नहीं होता है। अच्छा, वहाँ जमीन ही देखना चाहिए। यहाँ के लोग वो सही कह रहे हैं, आटे भाव का। आप महंगाई की बात कर रहे हो, आप आकलन कर लो पिछली सरकार का, इसका महंगाई का। आप अभी महंगाई की बात कर रहे हैं, चरम पे पूछ गई थी उस समय। आप आकलन करिए, दाल का कर लीजिए, सब्जी का कर लीजिए, तेल का कर लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट में करिए। आप जाइए, रुपया का कर लीजिए डॉलर के मुकाबले, कहीं भी करिए। अब अशोक जी, आपको इसका जवाब देना चाहिए। आप कह रहे ये बहुत ये अहम बात कही है, ये इन्होंने अहम बात कही है। राकेश जी ने कहा कि महंगाई की आप तुलना कर लीजिए, और वाकई महंगाई का जो स्तर है वो अगर आप देखेंगे तो दिक्कत है। तो ये तमाम बातें तो है ही। तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे जो राजेश यादव जी कह रहे हैं? कहना है कि आगे आगे देखिए क्या होता है। मोदी जी ने 2.5 वर्ष के अंदर एक ऐसी जमीन उनको मिली जिसमें कहीं ना कहीं अर्थ का अभाव था, कहीं ना कहीं देश के ऊपर किसी प्रकार के बोझ थे। ऐसी जमीन में जहाँ कहीं भ्रष्टाचार के अंदर देश आकंठ डूबा हुआ था, उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अलग जगाई और जनता को जगाया, और जनता को जगाकर प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। और उन्होंने उसी दिन से, चाहे वो काले धन के खिलाफ जो है उन्होंने ST वो
सुप्रीम कोर्ट को जो है के आदेश पर एसआईटी बनाई हो, चाहे उसके बाद में जो है उन्होंने किसी भी प्रकार से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अनेकों कानून लाए हों, चाहे सर्राफा बाजार में जहां लगता था कि सोने पर बहुत ज़्यादा ऐसा व्यापार होता है जो आउट ऑफ बुक्स है, उस पर कहीं ना कहीं टैक्स के दायरे में लाए हों, चाहे किसी भी प्रकार से देश के अंदर जनधन खाते खुलवाकर अगर बीच में कुछ लोग खा जाते थे गैस के सिलेंडरों का पैसा, तो ये सारे सुन लीजिए मेरी बात, हैं, हाँ, क्या इसकी वजह से गैस के सिलेंडरों का पैसा कुछ लोग खा जाते थे, कमीशन बीच में खा जाते थे, उसको हमेशा के लिए हटाया हो। लोग किसी भी प्रकार से बीच में मनरेगा का पैसा गया उसको भी बीच में दलाली करके मजदूर को थोड़ा मिलता था ना कि बराबर मिलता था। हर चीज को ऑनलाइन लाके खाते में पैसा जाए, किसान आगे बढ़े। गांवों में बिजली का जाल देख लीजिए, 12,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम 2.5 साल में मोदी जी ने किया। सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, सब जगह NH-24 अभी चौड़ा होने जा रहा है। ठीक है, राकेश जी से तो जिस तरह का देश के अंदर एक माहौल बना है, इस देश को समृद्ध, सशक्त, स्वाभिमानी भारत बनाने का मैं समझ सकता हूं कि इनकी तकलीफ जो है वो वाजिब है। सत्ता में है, आपने लिख के आगे आने वाले भी नहीं है, आपने लिख लिया है कि क्या क्या आरोप लगे, इस पर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा, आगे आने वाले भी नहीं है। राकेश जी से मुझे जानना नहीं सर, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, क्यों आप टेंशन ले रहे हैं? राकेश जी, जब दोनों को आप सुन रहे हैं, आपने अभी कहा कि ये तो सम्मान हिंदुस्तान का होना चाहिए और इसको लेकर बातें जो है वो एक सुर में होनी चाहिए, लेकिन सुर कहीं भी नहीं मिलता। देखिए, जो कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया है उसको हम एक मैच्योर्ड नज़रिया नहीं कह सकते हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों या मैडम हैं अपना रेणुका जी हों, उनका हो, उनका अपना व्यक्तिगत नज़रिया है। लेकिन प्रश्न यही है कि जब 1985 में वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री घोषित किया गया था, तो ये प्रणब मुखर्जी का सम्मान नहीं था, ये इस भारत का सम्मान था, देश का सम्मान था। हमें इसको इस दृष्टि से देखना चाहिए। और दूसरी बात, कांग्रेस के नेताओं को ज़रा इतिहास का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण भी करना चाहिए। जब महात्मा गांधी एक ही बार गए अमेरिका, और जब वो आइंस्टाइन जो अपने ज़माने के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे उनसे मिले, तो आइंस्टाइन की क्या प्रतिक्रिया थी? आइंस्टाइन की प्रतिक्रिया ये थी कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर आश्चर्य करेंगी कि कभी हाड़ मांस से बना हुआ एक आदमी ऐसा भी पैदा हुआ था जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो ये गांधी जी को का सम्मान तो था ही, लेकिन इस भारत की उस महान संस्कृति का सम्मान था जिसने गांधी जैसा विश्व मानववादी व्यक्ति भारत में पैदा किया। नरेंद्र मोदी का सम्मान कर रहा, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जो नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि ये मैनेज्ड होते हैं, ऐसा नहीं है। ये टाइम मैगजीन दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन है, और इसमें इस प्रकार के सर्वे जब क्या हुआ, इसमें इस प्रकार के सर्वे जब होते हैं तब उसमें एक पक्ष किसी के साथ पक्षपात करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। नरेंद्र मोदी की शख्सियत जो हिंदुस्तान में बतौर वजीर आजम बनी है, और जिस तरीके से भारत का रुतबा, कांग्रेसी निश्चित रूप से उसकी आलोचना कर सकते हैं और उनको अधिकार भी है, और प्रजातंत्र में इसकी छूट भी है और होना भी चाहिए। लेकिन ये बात हमें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, ये बात हमें हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री केवल किसी एक पार्टी, एक वर्ग या किसी एक विशेष समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वो 125 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। उनका सम्मान हिंदुस्तान के हर आदमी का सम्मान है। नरेंद्र मोदी का सम्मान गांव में रहने वाले उस गरीब का भी सम्मान है जी, और एक रिक्शा चलाने वाले का भी सम्मान है। ऑनर फॉर इंडिया। और नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उनसे आप असहमत हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन आप आज जाकर के देखिए जो उन्होंने किया, जो संदेश देने की कोशिश की है, जो संदेश दिया है, कोई छोटी बात नहीं है। आप ये देखिएगा कि उस महात्मा गांधी को इन्हीं पश्चिमी देशों ने नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया, जिसने अंग्रेजों के साम्राज्य को, उसकी इतनी बड़ी फौज को अहिंसा के शस्त्र से हराया। उस पंडित नेहरू को भी सम्मान नहीं दिया, जिसकी छवि पूरे विश्व में शांति दूत की थी। उसकी आलोचना हम भारत में कर सकते हैं,
लेकिन नरेंद्र मोदी को उन्हीं अंग्रेज लोगों ने, हाँ। उन्हीं अंग्रेज पाठकों ने, उन्हीं अंग्रेजों ने नंबर 1, इंडिया में तो नरेंद्र मोदी नंबर 1, अमेरिका में भी नरेंद्र मोदी नंबर 1, इसमें किसी प्रकार और की साथ ही भारत राजनीति नंबर की 1। गुंज, यस, बिल्कुल। इसमें किसी प्रकार की राजनीति की आरोप प्रत्यारोप की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत गुंजाइश है। चलिए राजेश जी, अब राकेश कपूर जी ने बड़ी मीनिंगफुल बात रखी है, क्या देखिए उस बात को क्या आप आगे बढ़ाना चाहेंगे, उनकी बात से कितना सहमत हैं, और आप अशोक जी ने जो आपको बात कही थी उस पर भी अब आप प्रतिक्रिया दे देखिए, सकते उनका आकलन अपना अलग है जी। वो सिर्फ मोदी जी की तारीफ के अलावा कभी जिंदगी में कुछ बोलते नहीं है, मैं उस पर जाता नहीं, खैर उनका आकलन है, ठीक है। उनका देखिए सुनिए, कभी भी वो विदेश में जब जैसे मोदी आप साहब विरोध के सिवा कुछ नहीं बोलते। देखिए हमने तारीफ करी, अच्छा। हम ये योजना लेके आए, योजना ठीक है, हमने इनके ठीक जो है। कार्यकलाप जो है, हाँ। इनका जो मानसिकता है, हाँ। उसकी जो हमने गरीब लोग जो पीड़ित हैं उस मानसिकता से, लेकिन उसकी एक हमने बुराई राजेश जी, करी। लेकिन एक अहम उसमें बात क्या कही है, वो राकेश चीज़ जी ने, उठाना- उन्होंने कहा वो कि चीज़ भारत उठाना क्या नंबर है? 1 है, आप उन्होंने सुनिए सही, मोदी आप नहीं सुन कहा। लीजिए, सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए, पूरा सुनिए। ये क्योंकि बीजेपी देखिए, का थोड़ी पक्ष है, एक वरिष्ठ ये कह पत्रकार रहे है हैं हमारे साथ। ना, कपूर साहब को शायद ये भी ध्यान होगा कि यही जो अमेरिका था जिनने नरेंद्र मोदी जी को जब सीएम थे एंट्री नहीं दी थी, जी ठीक है। वो तो देखो जैसे जैसे चीजें बदलती हैं जी। वैसे अमेरिका बदलता रहता है, उसमें नई बात नहीं है, लेकिन सारे पक्ष रखने चाहिए, ठीक है। वो अपना आकलन है, आप जैसे भी रखिए। पीएम कपूर साहब, मैं सिर्फ आपको एक बात- नहीं कह रहा, एक बात जो पीएम उनके जो क्रियाकलाप रहे वो आप हैं दर्शाइए, उनके मैं ये नहीं ऊपर कह वो रहा। आप सुन लीजिए, अब हमारे जो साथी हैं इन्होंने बड़ी बड़ी, उससे पहले कपूर साहब से बड़ी बड़ी बातें करी, बहुत बड़ी बात करी भ्रष्टाचार के ऊपर, ठीक है ना। आप देखिए, भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने भी बड़ा संघर्ष करा, मोदी साहब ने जो है बड़ी तारीफ करी, इनकी पार्टी सब संघर्ष में रही, अन्ना हजारे जी संघर्ष में रहे, रामदेव बाबा संघर्ष में रहे कि लोकपाल लाओ, लोकपाल लाओ, लोकपाल लाओ, बड़े धरने प्रदर्शन करे। अन्ना जी तो बस भूखे मर जाऊंगा जब तक लोकपाल नहीं लाएंगे। रामदेव बाबा देखिए कहाँ गायब हो गए, 3 साल होने को जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के लिए अब इतनी चिंतित थे तो लोकपाल इन्होंने क्यों नहीं लागू करा? कहाँ ले गए आप अरे डिबेट को ना? आपको मैं कुछ ना दुबे कुछ जी, कहना है और कहने दुबे के जी, लिए मैं ऐसी सिर्फ प्रतिक्रिया आपसे मत करनी जानना है। चाहता हूँ, ये जिसका भ्रष्टाचार जवाब के देने लिए के लिए बना था सामने वाला लोकपाल मजबूर या हो जाए। किसके लिए बना था? बिल्कुल बीच में बोलने भ्रष्टाचार के के लिए फिर बना था, और आज भ्रष्टाचार तक की बात लोकपाल नहीं उठाना, है। ठीक है, भ्रष्टाचार की बात उठाना कोई गलत है? बिल्कुल आप नहीं। मुझे बता दीजिए, तो गलत चीज उठाई मैंने। आप देखिए, आप जो कैग है, जो लेखा जेखा जो रखती है सरकार के कामकाज का, इनने उपायुक्त तो उसका नियुक्त नहीं करा 2.5-3 साल में, बताइए कितने सालों में। आपने देखिए सूचना के अधिकार के साथ, सूचना का अधिकार कांग्रेस ने इतना बढ़िया दिया कि सूचना के अधिकार पर सूचना मांगो, किसी की भी जानकारी लो, भिन्न पाई जाती है कोर्ट में दो, हाजिर कर लो, बिल्कुल। बहुत चीजें खुली उसमें। हाँ। आप देखिए 80 हजार हाँ। जो एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है इनके यहाँ, ठीक है। जवाब नहीं दे रहे हैं उसका। अच्छा, आप देखिए, आपने लोकपाल की बहुत अहम, राजेश यादव जी, बात उठाई है। अशोक जी, बार बार जब भी बीजेपी को लेकर कोई बात उठती है, सरकार को लेकर, तब घेरा जाता है बीजेपी को लोकपाल को लेकर। वैसे स्थिति क्या है? क्या आप बता सकते हैं कि लोकपाल कब तक आप अपॉइंट करेंगे? क्योंकि ये स्थिति जस की तस बनी हुई है और इसीलिए कांग्रेस को मौका तो मिलेगा, विपक्षी पार्टियों को मौका मिलता रहता है कि वो बीजेपी को घेरे लोकपाल के मुद्दे पर। सर देखिए, पहली बात तो यह है, कोई भी बात हो, देश संवैधानिक ढांचे के अंदर चल रहा है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी है। यदि कुछ भी काम ऐसा लगता है कि सरकार अपना दायित्व तो नहीं निभा रही है, तो विपक्ष के लिए नहीं, मुझे बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं याद दिला रहा हूं आपको, सुन ले, आपको टोक नहीं रहा हूं। आप मुझे बोलने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा लोकपाल टोक ही रहे हो ना। ना पूछा है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं। मोदी जी ने अपने शासनकाल में हर फैसला ऑनलाइन कर दिया। किसी भी प्रकार का कोई भी ठेका, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज टोटल की टोटल ऑनलाइन। भ्रष्टाचार पर जबरदस्त प्रहार वो करते चले आ रहे हैं। लोकपाल की बात अगर ये कहते हैं तो इसमें भी सरकार विचार करेगी, निश्चित रूप से उचित समय पर वो काम भी होना चाहिए और वो होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोकपाल के विरोधी हैं। जी विचार करेंगे। मेरा तो ये मानना है, मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, आप मुझे सत्य साथ बता दें, आज जो नरेश अग्रवाल बोल रहे हैं, आज जो नरेश अग्रवाल बोल रहे हैं, उनकी क्या छवि है? आज जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, उनकी क्या छवि है? राहुल गांधी
राहुल गांधी सत्यता क्या है? राहुल गांधी आप जी बच क्यों रहे हैं? राहुल इसमें गांधी के बताइए। बहनोई अरे अगर वो अरे दामाद उनको जेल जी भेजिए। उनकी क्या आप में छवि दम है? है तो अब जेल ये वो भेजिए। लोग हैं, आप भेजिए ना ये जेल। वो लोग हैं दम है। पाकिस्तान में अरे जाकर ऐसे कह कह के झूठ पाकिस्तान में बोल जाकर तो मणिशंकर सत्ता में आई। वही तो मैंने कहा झूठ का पाठ खड़ा मणिशंकर कराया अय्यर आपने। जाके कहते ये हैं मैंने जब कि ही आप कहा हमारी था। हिंदुस्तान में दुबे सरकार जी, बना दीजिए। मैंने ऐसे जब ही लोग कहा हैं था ये कि झूठ का ये पहाड़ खड़ा करा है इन्होंने। हाँ। आप लोकपाल झूठ पे का पहाड़ बताना नहीं नहीं। है। 3 साल होने को झूठ आए, का आधे से पहाड़ ज्यादा नहीं है। आपका आपके कार्यकाल पास- समाप्त हो गया। आपके आपकी पास- सहमति से बनी वो आपके चीज। पास आप लागू 300 क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके क्यों नहीं पास- कर रहे हैं? आपके कौन सा पास- ऐसा भ्रष्टाचार सरकार का जो सामने आ सीखने से जाएगा? कुछ नहीं होता है। चलिए, मेरा दोनों की ओर से- अनुरोध कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सीखने से बता कुछ नहीं होता दें। है। हाँ। देश को बता ये- दें। ये- नहीं तो देखिए, आप देश सिर्फ को ये नहीं लोकपाल बताया पर जा बताइए, रहा। रिक्वेस्ट देखिए, कर रहा हूँ, इतनी बताइए। तेज आवाज। एक भी देश को आरोप- बताएं। 1 मिनट 3 आपको साल में देश को एक भी बताना रुक आरोप- जाइए, रुक जाइए। अरे 1 मिनट, आरोप लोकपाल का लगाए सवाल था हैं, सर, आएंगे। लोकपाल का सवाल था, आप जब लोग क्या चीजें कर रहे सामने हैं? 1 आएंगी मिनट तभी रुक तो जाइए। आरोप आएगा। राकेश जी, आरोप देखिए, वाली दोनों की चीज बातों आरोप से लगाने राकेश जी, वाला कोई दोनों पैदा की नहीं बातों हुआ। से कुछ भी आपने क्लियर आरोप नहीं हो वाली पा चीज रहा, तो अपने क्योंकि ऊपर लोकपाल को रखी लेकर नहीं। सवाल था, आप वो कह रहे हैं कि हम बताओ विचार ना, आप करेंगे रखिए ना। और कांग्रेस आप की ओर लोकपाल को से- लागू एक करिए। मिनट रुक जाइए, आप डिबेट लोकपाल ऐसे नहीं को होगा लागू सर। करिए। राजेश जी, कौन एक से मिनट, राजेश जी, भ्रष्टाचार एक आपके हैं मिनट, जो एक उजागर हो जाएंगे? मिनट, एक मिनट रुक जाइए। राजेश जी, बताएं। एक मिनट, अशोक जी आप भी रुक जाइए। राकेश जी, लोकपाल की स्थिति को लेकर आपको क्या लगता है? क्योंकि ये एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर बात होनी चाहिए। आरोप लगते हैं, जब आज ये बात उठी है तो इस पर मैं आपसे क्लैरिफिकेशन जरूर चाहूंगा, आपसे एक जानकारी चाहूंगा कि आखिर आपको क्या लगता है, इसकी स्थिति क्या हो सकती है? क्योंकि बीजेपी से जब पूछा जाए, बीजेपी कहती है विचार होगा, और कांग्रेस लगातार उसी मुद्दे को लेकर घेर रही है जो वो अपने समय में नहीं कर पाए। सैद्धांतिक रूप से मैं लोकपाल के पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से विरोध में रहा हूं और इसके खिलाफ मैंने जमकर के लिखा भी है। हाँ। हम भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के भीतर संसद से ऊपर कोई भी नई संवैधानिक पोस्ट नहीं बना सकते हैं और ना हमें बनानी चाहिए। जिस दिन ये काम हो गया, अब देखिए, देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम के अंतर्गत आता है। एक चपरासी और एक प्राइम मिनिस्टर दोनों भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। हमारी ये व्यवस्था है। हमारी ये व्यवस्था है कि संसद के सामने जी, हम संसद सर्वोच्च है जी। लोकतंत्र में, क्योंकि संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है। हमारा जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है जी। क्योंकि उसके पास कानून की व्याख्या करने का अधिकार है। हाँ। और हमारी जो कार्यपालिका है वह भी संसद के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए अपना कार्य पूरी क्षमता और दक्षता के साथ करने में सक्षम है। राकेश जी, अगर ये बात नहीं हो सकती, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर कोई और चीज आप नहीं नहीं हो ला सकता है, तो ये फिर कोई ये नहीं होना राजनीतिक चाहिए। ये पार्टियां मेरी क्यों ऐसा व्यक्तिगत कर- ये मेरी व्यक्तिगत राय है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आपने क्या ये मेरी लेकिन लोकपाल विधेयक राकेश जी, मैं आपसे एक चीज जानना यानी चाहता हूं। व्यक्तिगत बात मत करो ना। आप में पिछले 2.5 साल के इसमें अंदर क्या हो गई? राकेश जी, ढाई उनसे साल आपके के क्या अंदर- संबंध है? राजेश जी, ढाई साल- राकेश जी बताएं को बोलने व्यक्तिगत दीजिए। इसमें। राजेश ना, जी, एक मिनट। ये कह रहे हैं, मैंने कहा इनसे हाँ। कि मोदी साहब ने जो क्या इसका जवाब समर्थन करा था लोकपाल का, क्या आपने जवाब? उनकी आलोचना करी तो कह रहे क्या- व्यक्त मत हुए। क्या इसमें जवाब? आपके कोई नहीं, उन्होंने कहा ना, मैं तो पूरे अरे भाई, लोकपाल क्या जो जवाब चीज है है? उसके ही खिलाफत में हूँ। किसी ने विरोध किया हो, किसी ने समर्थन किया हो। नेताओं की जो तमाम अरे और ठीक है। अन्ना हजारे जी की, रामदेव जी की, बोलिए देखिए, यार, अरे भाई, बोलिए सच्चाई। क्या जवाब आप में दूं दम है मैं? तो बोलिए। नहीं, ये जवाब क्या दूं? राजेश जी, ये कैसा तरीका हुआ? आप एक सर, पत्रकार देखिए, को आप एक पत्रकार सच्चाई, को ऐसे पत्रकार- घेर नहीं सकते हाँ, हर आप मुद्दे देखिए, हर मुद्दे पर नहीं, हर मुद्दे पर नहीं। उनको बोलने दीजिए, नहीं, उनको बोलने दीजिए। दुबे जी, हाँ। पत्रकार को भी ठीक है। हाँ। जो चीज इनको देखिए, मेरे से क्वेश्चन करते हैं, आप भी करते हैं, मैं जी। भी इनकी इजाजत से इनसे क्वेश्चन करा, हाँ। इनको पूछा, तो इसमें क्या, इनको जी। जवाब तो देना बोलने चाहिए। दीजिए ना, एक इसमें मिनट रुक जवाब जाइए, देना चाहिए। एक इसमें मिनट क्या बोलने है? दीजिए। इसमें बोलने पत्रकार, दीजिए आप। देखिए, पत्रकार बोलने कुछ भी दीजिए, कहेगा और हम बोलने बोले दीजिए, नहीं। ये बोलने अगर दीजिए नियम ना है तो राजेश बता जी, दीजिए, बोलने तो फिर दीजिए हम नहीं आप। बोलेंगे, आपके नियम को राकेश भी जी, फॉलो करेंगे। जी, मैं इनकी बात का एक ही जवाब दे सकता हूँ। मुझे नीरज की कविता याद आ रही है कि जिन्हें न पीने का सलीका, न पिलाने का शऊर, और ऐसे भी लोग चले आते हैं मैं खाने में। ऐसे भी अब मैं क्या देखिए, जवाब दूं? अब ये इनके मैं जो इनका बड़ा ठीक है। सम्मान काला करता चश्मा हूँ। मोदी मैं का इनको पता लगा रखा है, मैं वो इनको उतरेगा जवाब नहीं नहीं आपसे। देना।
ठीक है ना? अब एक मैं इसमें final बुराई नहीं मुझ मानता। पे आप व्यक्तिगत- कुछ करिए व्यक्तिगत ना, एक आपने फाइनल भी प्रतिक्रिया आप लोकपाल से हट सलीका है जाते ना, हैं। आपका सलीका देखिए। आप अपने पास रखिए हाँ। और झूठ का राजेश जी, सलीका बंद एक कर मिनट। दीजिए। अब मेरा देखिए तो ये टाइम, अनुरोध है आपसे। देखिए टाइम पर अब आ कितने तक जाते हैं, झूठ पर्सन बोलोगे? ऑफ द ईयर पर आ जाते हैं। एक फाइनल प्रतिक्रिया अशोक जी चलो आप यार, दीजिए इस तुम पर। इतना व्यक्तिगत हमला टाइम बन ना, गया था। आप व्यक्तित्व हुए, मैं नहीं होता। चुप ही मैं नहीं आपको होंगे तो बड़े भाई की तरह बड़े आदर से- चलिए तो हमने आप पूरी सत्यता चर्चा थोड़ी की है नहीं, टाइम बोलने ये दीजिए। पर्सन ऑफ द आपसे ईयर बोलने पर, दीजिए। और कितनी इस देश पर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को जो भी ये मिला है और सारा देश इस पर गर्व कर रहा बोलता है, नहीं ये हूं, भारत को मिला है, भारत को गर्व कर रहे हैं। 125 तो पूरी करोड़ चर्चा से देशवासियों यही का। निकलकर सामने आया। राकेश जी और कुछ नहीं अशोक है। जी ने ये बात कही कि गर्व होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में आने के लिए। गर्व आपको भी होना चाहिए क्योंकि आपका प्रधानमंत्री सबसे अव्वल स्थान पर आया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।